Good morning, all of students of 10th class of SD Public School, Rakasia. I am Jitendra Kumar Mishra and I teach you chemistry subjects and I starts chapter 1. तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed called chemical reaction. ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नए गुणों के साथ उत्पन्न होता है केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेज. केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंजेज होते हैं और इसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. अब कहता है कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, भाग ले, वैसे सब्सटेंस को हम लोग यहाँ रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं. एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर फॉलो. कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, ये देखते हैं. तो इसके जनरली 5 कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस फर्स्ट हुआ. सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. थर्ड होता है चेंज इन कलर. 4 नंबर चेंज इन टेम्परेचर और 5th नंबर होता है चेंज इन स्टेट. तो केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, कोई प्रेसिपिटेट बन सकता है, सब्सटेंस के कलर में चेंजिंग हो सकते हैं, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकते हैं या स्टेट में भी उसके चेंजिंग हो सकते हैं. फॉर द एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, तो कुछ हमने बताया. जैसे आप लोग देखते होंगे घरों में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से कर्ड का जो निर्माण होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है. दूसरा देखते हैं कुकिंग ऑफ फूड. भोज्य पदार्थ जो प्रत्येक घर में बनते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जिसके द्वारा शराब का निर्माण होता है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी जो क्या है एक केमिकल प्रोसेस है. अब नोट पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है कि रस्ट क्या होते हैं. रस्ट मतलब दैट लाइक जंग जिसके कहते हैं. रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड. ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है और इसमें आयरन की वैलेंसी 3 होती है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe2O3 × XH2O होता है. अब कहता है प्रेसिपिटेट क्या होता है. ए प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन. मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो सॉलिड प्रोडक्ट किसी सॉल्यूशन से अलग होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेट के रूप में जानते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. On the basis of heat exchange, the chemical reactions are classified into 2 groups: endothermic reaction and exothermic reaction. Endothermic मतलब वैसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्बिंग के द्वारा हो. मतलब द रिएक्शन इन विच द हीट एब्जॉर्ब कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब जो विदाउट हीट एब्जॉर्ब के नहीं पॉसिबल हो. जब भी रिएक्शन होगा उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा तभी प्रोडक्ट का निर्माण होगा. ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं. सच एज द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. and sunlight is the one type of source of energy.
दूसरा में देखते हैं जैसे हम सल्फर और आयरन को दोनों को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो फेरस सल्फाइड बनता है। तो ये रिएक्शन जो होता है एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द हीट रिलीज्ड कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, तो जितने भी लिविंग बॉडी हैं जिसमें एनर्जी क्रिएट होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओगे तो CO2 बनेगा और साथ में हीट उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम लोग आज कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में एनालिसिस किए और जाने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एंड आई होप दैट you also understand these points on chemical reaction. Thank you.